यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा हो। इस हफ्ते भी हमारे आशीष के लिए हम बाइबल से एक भाग को ध्यान करेंगे। मत्ती अध्याय 1 वचन 18, 19 और 20। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यहाँ पर यूसुफ और मरियम ये दोनों की मंगनी हो गई है और जल्द ही शादी होने वाली है। शादी एक बहुत खुशी की बात होती है। यहाँ पर यूसुफ भी बहुत खुश रहा होगा, उसको जल्दी शादी होने वाला है, उसको एक परिवार मिलने वाला करके बहुत खुश रहा होगा। लेकिन इस खुशी के बीच में उसको एक न्यूज़ पता चल रहा है, उसका जो शादी होने वाली मरियम है वो गर्भवती हो गई है। यह सुनकर यूसुफ बहुत निराश हुआ होगा। उसके अंदर जितनी खुशी थी वो सारी खुशी एक ही पल में टूट गई होगी। तब यह यूसुफ सोच रहा है, मैं बिना उसको अपमान किए मैं चुपके से उससे अलग हो जाऊंगा। ऐसा जब वो सोच रहा है, उसके स्वप्न में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आकर कहता है, हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को अपनी यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जो स्वर्गदूत उसे अच्छी तरह समझाते हैं, जब वो ये समझ लेता है उसका किसी और के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है, उसके पेट में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है करके जब वो जान लिया था तो उसने उसकी पत्नी मरियम को उसके साथ में ले लिया। जरा हम सोचेंगे, यदि हम इस दुनिया के जीवन में हम बहुत खुश रहा होंगे, लेकिन एक कोई तो न्यूज़ को सुनकर या फिर किसी घटना को लेकर हम बहुत निराश हुए रहेंगे, हम टूट गए होंगे और हम सोचे रहेंगे अभी यही हमारा जीवन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना है? इस परमेश्वर के पास आकर उस परमेश्वर से पूछना है, प्रभु मेरी जो निराश है उस निराश का सॉल्यूशन क्या है, आप मुझे बताइए करके जब हम पूछेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत अच्छी तरह सिखाएगा और हमारे सारे निराश को वो बदल कर हमें फिर से वो खुशी का जीवन जरूर देगा। इसे हम याद करेंगे और उसके वचन को सुनकर हम समझेंगे, जरूर हमारा जीवन आशीष होगा। यदि यह हमारा आशीष का कारण है तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर बांटेंगे।